अभी हम हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष जी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जो अम्बेडकर जी का मुद्दा उस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सर, जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे बिहार के, कुछ ऐसे भी योजनाएं चलाएं जिससे लग रहा था कि बिहार तेजी से विकास करेगा। अब अगर आपको भविष्य में मुख्यमंत्री या कम से कम उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो क्या वो योजनाएं फिर से शुरू होगी? देखिए, वो जनता मालिक है और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ हैं जिस कैपेसिटी में हैं उनके लिए काम करते हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। किसी भी कैपेसिटी में रहेंगे, जो भी संवैधानिक हमारा दायरा है और जो भी संविधान के द्वारा और जनता के आशीर्वाद से मिलता है, वो एक साधारण व्यक्ति, एक कार्यकर्ता हो करके भी उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। जहाँ रहेंगे वो काम करेंगे, क्योंकि हमारा यूएसपी, हमारी पहचान उसी से है और हम जब तक उस पहचान को नहीं बरकरार रखेंगे तो हम उसको काम करेंगे। जब लोग, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जनता बहुत सुनाती रहती है, पार्टियां भी मजाक बनाती है और मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो संतोष जी तो पीएचडी होल्डर हैं, तो क्यों दोबारा एक दलित समाज के व्यक्ति को क्यों ना मौका दिया जाती है? देखिए, कोई मौका किसी के देने से नहीं मिलता है, जनता का आशीर्वाद से मिलता है। जनता आपको कितना चाहती है, आप किस लायक है, और इसमें कोई डिग्री का कोई मायने नहीं रखता है। डेमोक्रेसी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई पीएचडी होल्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप क्या काम करते हैं, जनता कितना आपको आशीर्वाद देती है और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता का आशीर्वाद होगा तो कोई भी पद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद नहीं होगा तो घर बैठेंगे। आज हमने आपका स्पीच सुना, बहुत बेहतरीन है। आप जो है अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं और लग रहा है कि जो है अब ये 4 सदस्यों वाली नहीं, अगला चुनाव में क्या कुछ दावा ठोक रहे हैं क्या सर आप? देखिए, दावा ठोकना नहीं, हम काम करते हैं और जब हम काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे और हमारी जो क्षमता अगर बढ़ेगी तो जो सहयोगी दल हैं, हम लोग जिस घटक दल में एनडीए के लोग भी सोचेंगे कि इनकी पकड़ है, इनकी उपयोगिता है, तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी आप कहीं भी हैं, ये गिव एंड टेक का मामला है, तो हर जगह आपको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होती है। अगर हम अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा भी सम्मान बढ़ेगा और हमारा आकार बढ़ेगा, हमारा संगठन बढ़ेगा। तो हम उस कोशिश में हैं, जनता के बीच में जाके जनता का आशीर्वाद। इस बार कम सीटों पे ही आपने अधिक विजय हासिल की, तो क्या लग रहा है इस बार बढ़ना चाहिए, 25 से 50 तक जा सकते हैं? देखिए, वो सब विवाद का विषय नहीं है। वो वार्ता होती है जो एनडीए के जब टेबल टॉक होता है उसमें वार्ता होती है, क्या किसको मिलेगा नहीं। दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे? और हमारी जो मीटिंग हुई उसमें नियम दिया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाके बात करेगा एनडीए के नेताओं से और उसके बाद जो बातें निकल के आएगी उस पर विचार करेंगे। राहुल गांधी लगातार हीरो बनते जा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो जो है दलितों के सबसे बड़े नेता होंगे, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। और क्योंकि जो है ये जो आरोप है कि उन्होंने सिर फोड़ दिया है, ये सब झूठा है और हम ही अम्बेडकर जी के सबसे बड़े सेनापति हैं। अब सेनापति हैं तो उनको पूछना चाहिए अपने पूर्वजों से, अपने दादी से, अपने और भी लोग जो उनके इस देश को 70 साल 78 साल है तो मान के चलिए कि 40-45 साल उन्होंने राज किया। उनके शासनकाल में अम्बेडकर जी के इतने ही तहसील में तो भारत रत्न क्यों नहीं? एक व्यक्ति थे हमारे ही बिहार के दलित समाज से, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, कहते हैं इसमें भी जो है कांग्रेस का कुछ था, क्या उसके बारे में क्या? निश्चित तौर पर उस समय तो कांग्रेस की राज था और 42-45 साल उन्होंने राज किया है। जिसको चाहते सोनिया गांधी जी जिस तरह से मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिए, तो वो चाहते तो किसी दलित को भी प्रधानमंत्री बना सकते थे। वो चाहते तो कुछ भी करते थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए एक दलित को, किसी दलित को प्रधानमंत्री भी बना देना चाहिए। तो ये सब कहने की बात है। बाबा साहब को जो जीते जी सम्मान नहीं दे सकी पार्टी और मरणोपरांत आप बात करती है, तो मौका मिलेगा तब ना। मौका जब मिला आपने नहीं दिया, और जब मौका आपको नहीं मिला, विपक्ष में है तो उनका नाम लेकर के आरक्षण कर रहे हैं। एक सपना आता है, नींद टूटता है तो सपना गायब हो जाता है। उसी तरह से जब चुनावी वर्ष आता है, चुनाव आता है तो सपना आने लगता है, बाबा साहब करने लगते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है उनको भूल जाते हैं। मुख्यमंत्री अमित शाह जी का जो है इस्तीफा मांगा जा रहा है, भारत बंद की बात कही जा रही है। अब देखिए, विपक्ष का काम है, जो करे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कल्याणकारी सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी देश दुनिया में प्रचलित सबसे बड़े नेता के रूप में हो रहे हैं। देश आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि अभी तक इतिहास काल में देश को अगर सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मिले हैं तो नरेंद्र मोदी। संतोष सुमन जी थे, साफ कह रहे हैं कि एनडीए ही जो है अम्बेडकर जी के सच्चे